हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक फ़ोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ जेड स्कीम साइकिल फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ये चीज़ें आती है। तो एक बार फिर से जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस टू टाइप्स ऑफ स्टेज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस। वन इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, अनदर इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि दो टाइप्स की रिएक्शन है। ठीक है, एक तो है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, और एक है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट के अंदर जो टू टाइप्स ऑफ साइकिल रन करती है, फर्स्ट इज नॉन साइक्लिक जिसको बोल सकते हैं, या फिर जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है रिएक्शन है, जेड स्कीम बोलते हैं इसको, या फिर नॉन साइक्लिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, नॉन साइक्लिक। ठीक है, और जो लाइट इंडिपेंडेंट है इसके अंदर जो रिएक्शन होने वाली है वो अलग है। जो डार्क के अंदर जो रिएक्शन होगी जो मैं करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट इज़ जेड स्कीम एंड जिसको हम नॉन साइक्लिक बोल सकते हैं, और दूसरा है साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये दोनों चीज़ें आती है, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट जो है हम कर रहे हैं अभी। जो फर्स्ट जो जेड स्कीम जो रिएक्शन है वो मैंने बता दी है कि लाइट का जो, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो प्रोडक्ट ये कौन यूज़ करेगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो पहले हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ने वाले हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये क्या बना के जाता है, सिर्फ एटीपी तो बना रहा है। ठीक है, एटीपी बना रहा है, और जो जेड स्कीम साइकिल है मेरे पास वो क्या बना के जा रहा था, NADPH एंड ATP दोनों बना के जा रहा था। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, वहाँ ATP तो बन रहा था, इसलिए क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ATPs हैं वो वहाँ पे कम बन रही थी। तो इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इतने ATP के अंदर काम नहीं चल रहा था। ठीक है, सेल का, तो इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि ज़्यादा अमाउंट में ATP मिल सके। वो ATP कहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है, वो ATP यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन के अंदर जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होगा किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट। तो लाइट रिएक्शन के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, NADPH एंड ATP। ठीक है, वो ATP कहाँ पे यूज़ होंगे, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब C3 साइकिल जो प्लांट के अंदर चलती है। C3 साइकिल मैं करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया, अगर किसी ने पढ़ना हो पढ़ सकता है, डिटेल में करवा रखा है मैंने। ठीक है, तो साइक्लिक हम देखने वाले हैं। तो साइक्लिक के अंदर क्या होता है, जो फोटो सिस्टम 1 काम करता है, फोटो सिस्टम 1, और कितने nm की एब्जॉर्बेंस पावर होती है, P700 की, और वहाँ पे कितना था फोटो सिस्टम 2 के अंदर 680 nm की। ठीक है, तो कुछ हम साथ के साथ इनके डिफरेंस भी करेंगे। जैसे देखो, लाइट आने के बाद में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फोटो सिस्टम 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज़ फाइलोक्विनोन। ठीक है, A1 इट इज़ फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 1, या फिर बोल सकते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। ठीक है, तो देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इनटू द कहाँ पे, FES के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, देन FESA, FESB, देन फेरिडोक्सिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करेगा फोटो सिस्टम 1 के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एब्सेंट है, FNR, जो फेरिडोक्सिन रिडक्टेज था, FNR वो किसके अंदर प्रेजेंट था, वो जेड स्कीम के अंदर प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे FNR जो है
वो एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं है। अगर FNR यहाँ पे प्रेजेंट होता तो क्या करता, फेरिडोक्सिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता, जो है NADPH के अंदर, ठीक है, NADPH। तो यहाँ पे साइक्लिक की फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फेरिडोक्सिन देन मूव इनटू द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, देन कन्वर्ट इनटू FeSR। यहाँ पे जो है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। देन FeSR कन्वर्ट इनटू साइटोक्रोम F, ठीक है, यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल मेक द ATP। देन CYTF मतलब साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू द प्लास्टोसाइनिन, PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 जो लाइट एब्जॉर्बेंस पावर कितनी होती है, P700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से ये साइकिल चलती रहती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं मतलब साइक्लिक के अंदर और नॉन साइक्लिक के अंदर। ये तो है मेरे पास साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक के अंदर क्या होता है, साइक्लिक के अंदर, और यहाँ पे मैं नॉन साइक्लिक भी लेके चलता हूँ, ठीक है। ये है नॉन साइक्लिक, या फिर बोल सकते हैं जेड स्कीम और जेड स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ये मैं एक बार यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा इसका, ठीक है। तो डिफरेंस के अंदर क्या होगा, साइक्लिक के अंदर सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ याद रखना, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ ATP। लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर ATP एंड NADPH दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर साइक्लिक के अंदर ओनली इन्वॉल्व फोटोसिस्टम 1, ठीक है, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। लेकिन नॉन साइक्लिक जेड स्कीम के अंदर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। देन अब क्या होगा, तो FNR एब्सेंट, FNR जो है एब्सेंट होने वाला है किसके अंदर, एब्सेंट इन साइक्लिक के अंदर, और FNR प्रेजेंट इन जेड स्कीम के अंदर, क्योंकि FNR इज़ फेरिडोक्सिन रिडक्टेज, फेरिडोक्सिन रिडक्टेज का काम FNR करेगा, इसके अंदर जो क्या है एब्सेंट है, ठीक है। और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो साइक्लिक के अंदर जो है मैंने बताया फाइलोक्विनिन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। और जेड स्कीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था क्या था, फियोफाइटिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फियोफाइटिन, ठीक है। यहाँ पे फाइलोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनिन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है इसके अंदर जो हम मेनली पढ़ते हैं कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कैसे वर्क करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ऑलमोस्ट जो है फोटोसिंथेसिस अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बस इतना ही है कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट, कि कैसे, एक बार फिर से मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो है CO2 प्लस H2O विल मेक द C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यही मेरे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे हो रही है, जो लाइट की प्रेजेंस में जो है H2O का रोल है लाइट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। क्यों, कहाँ पे रोल है कहाँ पे, मतलब जेड स्कीम साइकिल के अंदर जो क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करके जाएगा, इट विल मेक द NADPH हाइड्रोजन आयन जो मेरे पास है वो क्या बना के जाएगा, ATP, ठीक है, ATP। देन और बाकी क्या बनाएंगे,
NADPH, NADPH दोनों का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है अक्कर इन एरोबिक एनएरोबिक कंडीशन ओनली। ठीक है, क्योंकि एरोबिक एंड एनएरोबिक बोथ, एनएरोबिक एंड एरोबिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एनएरोबिक कंडीशन में भी हो सकती है, अगर ऑक्सीजन हो तभी भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक है इट इज़ एन एरोबिक, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये कंडीशन, मतलब जो जेड स्कीम साइकिल है वो मेरे पास रन नहीं करने वाली है। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑल डिफरेंस बिटवीन द साइकिल एंड नॉन साइक्लिक, या फिर बोल सकते हैं कि जेड स्कीम एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। ठीक है, तो हाँ मैं ये बताने वाला था कि जो H2O का तो रोल है वो किसके अंदर है, लाइट रिएक्शन के अंदर है। मतलब लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, जब लाइट आएगी तब। लेकिन CO2 का रोल जो है कहाँ पे होगा, डार्क रिएक्शन के अंदर होगा। अब डार्क रिएक्शन क्या होती है जी, डार्क रिएक्शन मैंने बता ही दिया था, दो टाइप की रिएक्शन रन करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो लाइट रिएक्शन के अंदर ये दोनों साइकिल मैं पढ़ा चुका हूँ, आज ये करवा दी है साइक्लिक, और पिछले लेक्चर में मैंने नॉन साइक्लिक करवाई थी। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो लाइट इंडिपेंडेंट जो डार्क रिएक्शन है वो यूज़ करेगी। इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है लाइट रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ATP एंड NADPH, और वो प्रोडक्ट यूज़ करेगी लाइट, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। अगर डार्क रिएक्शन के पास ATP एंड NADPH नहीं जाएगा तो फिर वो डार्क रिएक्शन नहीं चलने वाली है। तो मैं टोटली कह सकता हूँ कि इट इज़ इनडायरेक्टली, डार्क रिएक्शन इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलती है तो फिर ATP और NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर वो फॉर्मेशन नहीं होने वाला है तो मेरे पास डार्क रिएक्शन कैसे चलेगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन चलने के लिए ATP एंड NADPH दोनों चाहिए, तो वो नहीं बनेगा अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी तो। ठीक है, तो इसीलिए वो मतलब यूज़ करता है इसके प्रोडक्ट को। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।